ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे बोले। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्न गता गतं काम कामा लभन्ते। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं बहुत सरल है। भगवान कह रहे हैं तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। वे विशाल स्वर्गलोक को भोगते हैं। भुक्त्वा का मतलब भोग करके, उन्होंने भोग लिया है। कितना भोग लिया है? क्षीणे पुण्य, कि उनके पुण्य क्षीण हो गए। वहाँ जो भोग मिलते हैं वो पुण्यों के अनुसार मिलते हैं, और जैसे पुण्य क्षीण होते हैं मर्त्यलोकम विशन्ति, तो मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्ना। इस प्रकार जो त्रयी धर्म के शरण में है, त्रयी धर्म माने तीन वेद, तीनों वेद में जो धर्म बताया गया है उसके अनुसार जो नियमों का पालन करते हैं, तो वो क्या प्राप्त करते हैं? गत आगतम, गत आगतम, जाना और आना ही प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में जाना और फिर वहाँ से वापस आना। स्वर्ग में जाएंगे, अपने पुण्यों को क्षीण करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर यहाँ पुण्य करें, फिर स्वर्ग जाओ, फिर पुण्य क्षीण हो गए, फिर वापस आओ। इसको कहते हैं गत आगतम। लभन्ते, वो ही प्राप्त करते हैं, आना और जाना प्राप्त करते हैं। तो स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रह सकते हैं। आप नहीं रह सकते वहाँ। आपके जितने पुण्य हैं उनके अनुसार आपने भोग लिया, पुण्य क्षीण हो गए, तो आपको निकाल दिया जाता है ना। काम कामा लभन्ते। काम कामा का मतलब है जो इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं, तो उनको स्वर्ग में जो है जाना और वहाँ से आना प्राप्त होता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दीर्घ जीवन, प्रभुपाद कहते हैं वहाँ दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। तो दीर्घ जीवन का मतलब है कि यहाँ जैसा जीवन नहीं है। यहाँ का जो जीवन है वो दीर्घ जीवन नहीं है। ये मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक का मतलब है कि किसी समय आपको शरीर छोड़ना पड़े, आपको कुछ पता नहीं है, आपको हमेशा तैयार रहना है मरने के लिए। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती है। स्वर्ग में आपका जो है एक वो पुण्यों के क्षीण होने की एक जो है वो है एक मशीन है जो कि नापती है आपके पुण्यों को। आप में जितने भोग भोगे हैं तो पुण्यों को कम कर देती है, आपके पुण्य कम कर देती है। जैसे पेट्रोल की मशीन है आजकल आती है ना, तो इतना आपने मान लो 500 रुपया, तो
तो उसमें 500 रुपये उसमें डाल दिए, 500 रुपये का उन्होंने वो लगा दिया, मतलब सेटिंग कर दी 500 रुपये की। तो पेट्रोल जो है, हाँ, जब 500 रुपये का पेट्रोल निकल जाता है तो बंद, सप्लाई बंद, अब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपने जितने पुण्य किए हैं उसको जो है वहाँ स्वर्ग में सेटिंग कर देते हैं कि इतना आपका पुण्य है। और आपने कोई पुण्य भोग लिया, वहाँ का जो है भोग, कई प्रकार के भोग हैं, और कोई भोग तो इतना ज़्यादा है कि बहुत पुण्य ले लेता है, बहुत पुण्य खत्म कर देता है आपके, है? जैसे उर्वशी अप्सरा है, अगर उसको भोग लिया तो कितने पुण्य आपके खत्म हो जाएंगे। वो बड़ी मतलब ऊंचे, मतलब ऊंचे स्तर का इंद्रिय तृप्ति है उसमें। कोई अप्सरा को भोगते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर की इंद्रिय तृप्ति आपने कर ली तो बहुत पुण्य उस खा लेगी, तो बहुत पुण्य जो है खत्म हो जाएंगे। तो वो जो मीटर है उनका स्वर्गलोक में, वो पुण्य को जो है वो कम करता जाता है। आपने कितना भोगा उस तरह से पुण्य का जो मीटर है वो दिखा रहा है कि कितना रह गया। आता है ना 500 रुपये में इतना रह गया, इतना निकल गया, इतना निकल गया, इतना निकल गया, और 500 खत्म। तो आपके पुण्यों के अनुसार जो है वहाँ स्वर्ग में जीवन प्राप्त होता है, हाँ। और क्षीणे पुण्य, और जैसे पुण्य क्षीण हो गए तो क्या होता है, ये जो माला होती है ना, माला कभी मुरझाती नहीं है। स्वर्ग लोक में जो माला है मुरझाता नहीं है, लेकिन जैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं तो मुरझाती जाती है। और जब पुण्य क्षीण हो गए पूरे तो माला बिल्कुल मुरझा गई, माला मुरझा जाती है। और आपके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, सिर नीचे, पैर ऊपर, और नीचे आपको गिराया जाता है। पतन निश्चित है, आपको गिरना पड़ेगा, और ऐसे ही गिरना पड़ेगा, इसी प्रकार से गिरना पड़ेगा। फिर आप स्वर्गलोक से बादलों में आएंगे, बादलों में वर्षा के माध्यम से आएंगे, वर्षा के माध्यम से आप जो है अन्न में आएंगे। अन्न का जो बीज है, दाना है, उससे फिर जो है भोजन तैयार होगा। और स्वर्ग से आप आते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार किसके घर में जन्म लेना है, तो वो व्यक्ति वो अन्न खाएगा, उसके शरीर में वीर्य में आप आएंगे, और उसके वीर्य के माध्यम से उसके पत्नी के में जो गर्भाधान होगा। उस प्रकार से आप जो है स्वर्ग से गिरते हैं, नीचे गिरते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दीर्घ जीवन की सुविधा है, वहाँ स्वर्ग में दीर्घ जीवन की सुविधा है। देखो दीर्घ जीवन जो है वो लघु जीवन भी हो सकता है। आपने अगर बहुत पुण्य क्षीण कर दिए तो तुरंत भी जो है आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधा है, विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधा है ना। कितना आप सुविधा का जो है लाभ उठाते हैं, उतना आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, तो आप पृथ्वी में वापस आते हैं। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यथा, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो वेदों में जो बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं, तो उनके अनुसार कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मुझे ये लाभ उठाना है, वेदों में ये बताया गया मुझे ये लाभ उठाना है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मुझे भोगों की प्राप्ति करनी है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, वो बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो वही चक्र हो गया। जब चक्र घूमता है तो चक्र में कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो ऊपर जाता है फिर नीचे। वो तो आपने झूला देखा है ना, चक्कर वाला झूला, है ना, तो ऊपर फिर नीचे। तो ये जो है चक्र है, स्वर्ग में आना और नीचे आना, ये चक्र है। सारांश प्रभुपाद लिखें, सारांश ये है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है।
अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। वैकुंठ लोक आप नहीं जाना चाहते हैं, भगवान से आप अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहते, वो अपना घर है, वो अपना घर है। जब आप अपने घर में होते हैं तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है कि निकलना है आपको, अपना घर है। तो भगवान का जो धाम है वो अपना घर है, तो वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आपको निकाला जाएगा, वो परमानेंट अपना घर है। ये स्वर्ग अपना घर नहीं है। स्वर्ग में तो वही है, जिसके पास पैसा होता है वो बढ़िया होटल में जाएगा। कौन सा 4 स्टार बोलते हैं, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में जाएगा, है ना, बढ़िया। और जब उसकी जेब के पैसे ख़त्म तो सड़क में उसको बाहर निकाल देते हैं। सड़क में आ जाओगे, जाओ सड़क में। तो स्वर्ग जो है ये अपना स्थान नहीं है, अपना घर नहीं है ना। तो भगवान गीता में ये सूचना दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए। वैकुंठ लोक में सच्चिदानंदमय जीवन है, सच्चिद आनंद जीवन। कैसा है? सच्चिद आनंद। सत का मतलब है सनातन, सनातन। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी। शरीर होगा लेकिन, शरीर होगा लेकिन बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, है तो वो स्वस्थ शरीर है। हमारा शरीर अस्वस्थ है। ये यहाँ भौतिक संसार में जो शरीर मिलता है तो ये बीमारी का शरीर है, जिसमें बुढ़ापा की बीमारी है, मृत्यु की बीमारी है, जन्म की बीमारी है, ये बीमारी है। और आज की शिक्षा में ये नहीं बताया जाता है। वो क्या कहते हैं, मृत्यु ये तो नेचुरल है, बुढ़ापा तो नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, एक बीमारी है, भव रोग इसको कहते हैं, भव रोग। तो शास्त्र में इसको भव रोग कहा गया है। तो आज की शिक्षा में भव रोग की कोई जानकारी नहीं, मतलब घोर अज्ञान। आज की शिक्षा में जो है घोर अज्ञान दिया जाता है आपको। कोई बीमारी नहीं बताई जाती है कि ये बीमारी है। हमको जो है ये बीमारी वाला शरीर मिला है, इसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी है, सब बीमारी है। तो अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं तो वैकुंठ में आपको जो है ऐसा शरीर मिलता है जिसमें बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, तो उसके कहते हैं सच्चित आनंद। एक तो सत हो गया, दूसरा चित। चित का मतलब है ज्ञान। उस शरीर में हमें ज्ञान रहता है। इस शरीर में हम भूलते जाते हैं, हम भूल जाते हैं, भूलते जाते हैं, है ना। अगर आप पिछले दिन ठीक इसी समय यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे, तो आपको सोचना पड़े कहाँ थे। अगर रोज़ आपका नियम है कि भाई रोज़ 12 बजे आप यहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ कल भी दोपहर में 12 बजे हम ऑफिस में थे। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कहाँ थे, तो आपको सोचना पड़ेगा आप कहाँ थे कल 12 बजे दोपहर में, आप कहाँ थे, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये शरीर हमें ऐसा मिला है, अज्ञान का है, ये शरीर अज्ञान का है ना। इसलिए बार बार आपको डायरी में लिखना पड़ता है कि अब ये काम करना है, कल की तारीख में हमको ये काम करना है, परसों की तारीख में हमको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है, अचित शरीर है, अज्ञान का शरीर है, आप भूले रहते हैं। इसलिए आपको जो है डायरी, कंप्यूटर, उसमें सब डाटा फीड करने पड़ते हैं, है ना। तो कितना सब जो है ये बनाया गया है। तो ये सब क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, अचित है, अज्ञान का शरीर है। तो वहाँ पर कोई डायरी नहीं होती है। वैकुंठ में किसी को डायरी नहीं रखनी पड़ती है, किसी को कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है उनको वर्तमान की तरह सब कुछ पता रहता है, जैसे वर्तमान। तो वो चित्त जीवन है। और तीसरा है आनंदमय, आनंदमय जीवन। ये जो है भौतिक शरीर क्या है, निरानंद है, इसमें निरानंद है, इसमें कष्ट है, कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो वो वैकुंठ का जो शरीर है, वैकुंठ का जो जीवन है, वो आनंदमय जीवन है।
तो बिल्कुल उल्टा है। इस भौतिक जगत में हमारा जो जीवन है असत, अचित और निरानंद है, और वैकुंठ का जीवन कैसा है? उल्टा है, सत चित आनंद, बिल्कुल उल्टा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। ना तो आप लौटना चाहेंगे और ना आपको लौटाया जाएगा। स्वर्ग में भी अच्छा है, स्वर्ग में भी अच्छा है, आप नहीं लौटना चाहते हैं और स्वर्ग में रहना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है वहाँ? क्या दिक्कत है? निकाल देंगे, आपको गिरा देंगे, आप नहीं रह सकते। पुण्यों के बिना आप नहीं रह सकते, और पुण्य आपके क्षीण होंगे ही, क्षीण खत्म होंगे ही पुण्य, आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्वर्ग में जो है आप भोगना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है? तो आपके जो पुण्य के बल पर आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन वैकुंठ में इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वैकुंठ में इंद्रिय तृप्ति नहीं है। अतीन्द्रियम सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से अतीत सुख है, आत्यंतिक सुख है। वो वैकुंठ में जो सुख है वो आत्यंतिक सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम, जो तद्बुद्धि शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, अतीन्द्रियम इंद्रियों से अतीत है। वो भक्ति का रस कहलाता है, भगवान के साथ संबंध। तो वो रस जो है, जिसको उस रस का आस्वादन मिलता है, तो इंद्रिय के सुख को जो है फिर वो छोड़ देता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, उस परम रस को अगर प्राप्त करता है तो फिर ये तुच्छ रस को वो छोड़ देता है, निवर्तते, उसमें उसकी रुचि नहीं होती है, तुच्छ है। सुखम ही तुच्छम है, वो कैसा श्लोक है? सुखम ही तुच्छम यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। जो गृह मेदि सुख है, मैथुन से जो प्रारंभ होता है, ये तुच्छ है। कंडूयनेन करयो रे दुख दुखम, जैसे कि खुजली में जो है दोनों हाथों से कोई खुजली जो है खुजाता है, तो दुख से और ज़्यादा दुख बढ़ता है उसका। कंडूयनेन करयो रे दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। कंडूति वन मनसजम विषेत धीरा, तो वो तृप्त नहीं होते हैं। तृप्यन्ति नेह बहु दुख भाजा, बहुत दुख प्राप्त करते हैं और सुख से उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। कंडूति वन मनसजम विषेत धीरा, तो धीर पुरुष है वो उसी प्रकार सहन करे जैसे खुजली को सहन किया जाता है। आप खुजली को सहन करते हैं तो उससे आपकी रक्षा होती है, और खुजली को सहन नहीं करते और खुजली खुजाते हैं तो अच्छा लगता है, प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है। विषयेंद्रिय संयोगात यह तदग्र अमृतोपमम, विषयों का जो सुख है इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है। परिणामे दुखम, परिणामे विषम एव, परिणाम विष के समान है। तत्सुखम राजसम, रजोगुणी सुख। तो इंद्रियों का जो सुख है ये रजोगुणी है। स्वर्ग में भी कहते हैं कि सुख है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बहुत तनाव होता है, एक दूसरे से भी जो है तनाव होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो दूसरे का सुख देख करके उसको और ईर्ष्या होती है, उससे वो ईर्ष्या होती है, इससे ईर्ष्या होती है। तो वास्तव में स्वर्ग में सुख नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की सुविधा बहुत है, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता, उसमें भी बहुत तनाव होता है।
और अंत में तो गिरना भी है। केवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। श्री चैतन्य की जब कृपा दृष्टि पड़ जाए तो उसको जो है स्वर्ग का जो सुख है समझ में आता है कि कैसा है स्वर्ग का सुख। आकाश पुष्प की तरह है। आकाश में फूल होता है क्या? आकाश में फूल होते ही नहीं। तो आकाश के फूल की तरह उसको पता चल जाता है कि स्वर्ग में सुख है क्या है, एक कल्पना है सुख की, वहाँ भी सुख नहीं है। श्री चैतन्य की जिनको कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं, है ना, कि स्वर्ग में अगर आप जाएं तो आपको गतम आगतम प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में काफ़ी लंबी व्याख्या है। श्री भगवान ने कहा इस पुस्तक में जो हमने लिखी है, इसमें से कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। महाराज ययाति स्वर्गलोक से गिरे। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 89 में वर्णन आता है कि महाराज ययाति ने अपने पुण्यों के द्वारा 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर विस्तृत और 1000 दरवाज़ों से युक्त इंद्र की पुरी में 1000 वर्षों तक निवास किया। इंद्र की पुरी उसे कहते हैं अमरावती। उसके बाद उन्होंने उससे भी ऊंचे प्रजापति के लोक में 1000 वर्षों तक निवास किया। वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का लोक था। वहाँ वे भिन्न भिन्न स्थानों में विहार करते हुए संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहे। इसी प्रकार वे नंदनवन में इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करते हुए 10 लाख वर्षों तक रहे। वहाँ उन्हें पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहाँ रहकर वे देवलोक के सुखों में अत्यधिक आसक्त हो गए। फिर बहुत अधिक समय बीत जाने पर तथा उनके पुण्य क्षीण हो जाने पर वे नंदनवन से नीचे गिर पड़े। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञों के द्वारा पुण्य अर्जित करते हैं वे स्वर्ग में जाकर पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से पृथ्वी में आते हैं। ये समझने की बात है कि अपने किए हुए सत्कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता है। अपना पुण्य रूप मूल धन गंवाने से ही वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं। फिर कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहाँ से पतन हो ही जाता है। जिसका मन सुख भोग में लगा हुआ है उसको सहसा पतन अत्यंत दुखदायी होता है। तो वो सोचता भी नहीं है कि मेरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। वो सुख भोग में इतना आसक्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है कि वो सोचता भी नहीं कि अरे मेरे तो पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और जब वो गिरता है तो उसे पता चलता है ये क्या हो गया। जब वो गिरता है तो वो सोचता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो ये हाल है। हाँ। इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों के शब्द है एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गत आगतम काम कामा लभन्ते। अर्थात इस प्रकार वे 3 वेदों में कहे गए यज्ञों में लगे हुए लोग स्वर्ग जाते हैं फिर वापस आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे त्रयी धर्म के प्रति समर्पित हैं। इसका अर्थ है कि वे 3 वेदों में कहे गए कर्मों पर ही विश्वास करने वाले हैं। गीता 2:42 में श्री कृष्ण कहते हैं न अस्य अन्यत अस्ति इति वादिनः। अर्थात वे वेदों के कर्मकांड में जो बातें बताई गई हैं उनके अतिरिक्त अथवा उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात श्री कृष्ण उनके संबंध में गीता 2:43 में कहते हैं काम आत्मानः। अर्थात उनके मन में भोगों की प्रबल इच्छा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उनके संबंध में कहते हैं काम कामाः। अर्थात वे इंद्रियों के सुख चाहने वाले हैं। फिर गीता 2:43 में श्री कृष्ण उनके विषय में कहते हैं स्वर्ग पराः। अर्थात वे अपने जीवन का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति ही मानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं गत आगतम लभन्ते। अर्थात ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग में जाना तथा स्वर्ग से वापस आना यही 2 वस्तुएं प्राप्त करते हैं। क्या? स्वर्ग जाना और स्वर्ग से वापस आना, बस यही पता चलता उनको कि स्वर्ग में
समय ऐसे बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और पता क्या चलता है? जा रहे हैं और आ रहे हैं, यही पता चलता है। ये लोग श्री कृष्ण के धाम में नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ जाकर वापस नहीं आना होता है। गीता 15:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके परम धाम में जाकर व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। जो लोग इस संसार में अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें तो उनके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उन्हें ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। कैसा समाज खोजना चाहिए? जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। तो ये हरे कृष्ण समाज जिसमें आप लोग आ गए हैं, ये सौभाग्य है, ये हमें प्राप्त हो गया है। ये प्रभुपाद ने ऐसा समाज बनाया है, कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने खोजना चाहिए, खोजना चाहिए। उन्हें ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उन्हें भक्ति करना सीखना चाहिए। इस प्रकार वे संसार के प्रति अपनी आसक्ति दूर कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन लोगों के पुण्य क्षीण होने पर वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। ये समझने की बात है कि जिस समय वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं उस समय वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में ही जन्म पाते हैं। परंतु यदि वे मानव योनि में अपने कर्तव्य को ना समझें तो उससे भी नीच योनि में अथवा नरक में चले जाते हैं। कोई गारंटी थोड़ी है कि फिर से स्वर्ग जाएंगे, है कि मनुष्य के जीवन में बड़ी स्वतंत्रता होती है, और अच्छी और बुरी सब प्रकार की संगति मिलती है ना। तो क्या होगा? नरक में चले जाते हैं। इस प्रकार हमें समझना है कि ये आवश्यक नहीं कि वे स्वर्ग से गिरकर जिस समय मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं उस समय वे पुनः स्वर्ग ही जाएंगे, वे नरक में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग श्री कृष्ण की शरण ना लेने के कारण अत्यंत कष्ट की स्थिति में रहते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। बंगाली कविता भी लिखी प्रभुपाद ने प्रत्येक श्लोक पर। विशाले से स्वर्ग सुख भूले जाए जड़ दुख, क्रमे क्रमे तार पुण्य हरे, त्रयी धर्म कर्म कांड पयो मुख विषय भांड, अमृत भावी अजीवा खाय, गता गति काम लाभ जन्मे जन्मे महाताप, तारे जन्म अधा पाते आय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तारे जन्म अधा पाते आए, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ना लेकर वेदों के कर्म कांड की शरण लेते हैं उनका नीचे की ओर पतन होता है, परंतु मेरे भक्तों का पतन नहीं होता है। अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो कुछ बातें मैंने पढ़ के सुनाई। इस श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ तो 2:30 बजे तक, 2:20 तक हम करेंगे, फिर कुछ और सूचनाएं दी जाएंगी। तो अभी 20 मिनट का समय हमारे पास है आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तर करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी माता जी। हैंड माइक नहीं है? हैंड माइक है? हाँ बोलिए माता जी। फिर से जोर से बोलिए और आगे जाओ। भगवान के साथ भगवान ने इच्छा करने की स्वतंत्रता दी हमें, तो हमें इच्छा कैसे पूर्ण हो गई और हम लोग क्या करते हैं?
इनका प्रश्न है कि भगवान सच्चिदानंद हैं और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद हैं और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। तो वो जो भगवान का गुण है सच्चिदानंद का, तो वो जीवात्मा के अंदर उसी प्रकार से है जैसे अग्नि और चिंगारी है ना। तो चिंगारी है, जब तक अग्नि के संपर्क में रहती है तब तक उसमें चमक रहती है, वो गुण रहता है, और अग्नि से दूर हो जाती है तो वो बुझ जाती है। तो सच्चिदानंद जो जीव है तो वो भगवान की संगति में तो उसका सच्चिदानंद जो गुण है वो प्रकट होता है, और भगवान की संगति से दूर हो जाए तो वो बुझ जाता है ना, और वो काला पड़ गया। तो हम लोग जो है उसी प्रकार से असत अचित निरानंद की स्थिति में आ गए है ना। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? भगवान ने स्वतंत्रता दी, ऐसी इच्छा क्यों? हाँ, इनका प्रश्न है कि ऐसी इच्छा होती क्यों है? हम जब भगवान के साथ में होते हैं तो ऐसी इच्छा होती क्यों है? ये जीवात्मा चूँकि भगवान की तटस्था प्रकृति है, अभी रंतु हो गए, अभी जो जीवात्मा है ये भगवान की तटस्था प्रकृति है। तो अपने शुद्ध रूप में ही जीव क्या है? तटस्था प्रकृति है। हाँ, एक अंतरंगा प्रकृति है। अंतरंगा प्रकृति जैसे राधा रानी है ना, अंतरंगा प्रकृति, तो उनके अंदर कभी विचार आता ही नहीं है कि भगवान से स्वतंत्र होना। अंतरंगा प्रकृति है, आश्रित, भगवान के आश्रित होना राधा रानी यही जानती हैं, भगवान के आश्रित होना। हाँ, उनका भाव क्या होता है कि यथा तथा विदधातु लंपटो, कि वे जो है लंपट हैं, जैसे तैसे भी व्यवहार करें, ये मेरे प्राणनाथ वही हैं। तो राधा रानी का भाव ये है, अंतरंगा शक्ति है। लेकिन तटस्था प्रकृति है, जीव तटस्था प्रकृति है। तो तट में स्थित, हाँ, जैसे आप नदी के तट में स्थित हैं तो संभावना है कि आप सुरक्षित हो जाएं, आप किनारे में आ जाएं, और संभावना है कि पानी में बह जाएं, है ना। तो उसी प्रकार से जीव में कभी ऐसी भी संभावना होती है कि वो भगवान की तरह स्वतंत्र होने की भी इच्छा करती है। भगवान की तरह स्वतंत्र होने की भी इच्छा होती है, भगवान की नकल करने की इच्छा होती है, लेकिन उसके अंदर योग्यता तो है नहीं। जैसे बच्चा है तो पिता की नकल करता है, सड़क पार करता है, तो पिता सड़क पार करता है, वो कहता है मैं भी सड़क पार करूँगा, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीव के अंदर जब स्वतंत्र होने की इच्छा होती है तो भगवान उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, क्योंकि भगवान का प्रेम है। अगर भगवान प्रेम करते हैं तो बच्चे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सके कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मुझसे प्रेम करो। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुझसे प्रेम करो तब मैं आपसे प्रेम करूँगा। तो भगवान का प्रेम, तो ये प्रेम में यही कमजोरी है, हाँ, कि फोर्स नहीं कर सकते भगवान आपको कि आप उनसे प्रेम करें, और आप जो है उनको छोड़ना चाहते हैं तो भगवान आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते हैं, आप इसलिए भगवान को छोड़ दें। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे फोर्स नहीं करते हैं। जैसे पिता है, पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र पिता को छोड़ के चला जाता है। अब वो जो है सड़क में दर दर भटक रहा है और बड़ी दुर्दशा हो रही है उसकी, लेकिन पिता क्या करे। तो जीव जो है यहाँ पर भौतिक जगत में बड़ी दुर्दशा ग्रस्त हैं, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं? संदेश दे सकते हैं, भगवद गीता का संदेश देते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं, स्वयं आते हैं, बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन भी आपको मिला है, तो आप लाभ उठाइए। स्वतंत्रता आपके पास है, उसका सदुपयोग करो और भगवान के धाम में जाओ। और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करो तो और दुर्गति, और दुर्गति, ठीक है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं महात्मा लोग। तो दैवी प्रकृति का मतलब प्रभुपाद कहते हैं संकेत भगवान का राधा रानी से है कि हम राधा रानी से प्रार्थना करें, है ना। तो हमारे अंदर फिर वो आश्रय लेने का भाव जागेगा कि हम आश्रित रहे हैं भगवान। तो हम सेवा मांगते हैं हमेशा, हम सनातन सेवक हैं भगवान के, इसमें हम संतुष्ट रहें,
कि हम सेवक हैं, सेवा में ही संतुष्ट रहें, स्वतंत्र होने की इच्छा ना करें। तो ये जो है दैवी प्रकृति है। लेकिन जो तटस्था प्रकृति है उसमें स्वतंत्र होने की भी इच्छा होती है, ठीक है ना। तो जीव तटस्था प्रकृति है, हम लोग तटस्था प्रकृति हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? माइक दे दो, माइक। चालू नहीं किया? माइक चालू है? पहले बोल के देखो ना, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही आवाज़? अच्छा ठीक है, बिना माइक के बोलिए। हम जब भोग भोगते हैं और पुण्य क्षीण होकर नीचे आ जाते हैं मर्द, हाँ। कौन सी योनि मिलती है? कौन बताएगा कौन सी योनि मिलती है? जब हम स्वर्ग से नीचे आते हैं पुण्य क्षीण करके, तो कौन सी योनि मिलती है? मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य योनि मिलती है। हमें मनुष्य योनि मिलती है और उस मनुष्य योनि में हमारे जो पुण्य हैं और पाप हैं उनका लगभग संतुलन रहता है। जब ज़्यादा पुण्य होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में वो ज़्यादा पुण्य भोग करके जब आते हैं तो मनुष्य योनि में आते हैं, तो पाप और पुण्य का संतुलन लगभग बराबर रहता है। नहीं, पूरे पुण्य नहीं समाप्त होते। तो स्वर्ग से जो है हम जब गिरते हैं तो हमारे पूरे पुण्य नहीं समाप्त होते हैं, हमारे जो ज़्यादा पुण्य हैं वो समाप्त होते हैं, और पाप और पुण्यों का संतुलन रहता है। फिर वो जो है हमें मनुष्य योनि में भी सुख दुख प्राप्त होते हैं, पुण्यों से भी मिलते हैं सुख और पापों से दुख मिलते हैं, इस तरह से, ठीक है। और कोई प्रश्न? अभी समय है हमारे पास। हाँ जी, माता जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। ये आपने बताया सबसे जो है पतन जो हुए थे ये मतलब में आते हैं। हाँ, अगर वो सब वैकुंठ धाम जाना चाहे वो संभव नहीं है। ठीक है ठीक है, इनका अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग से कोई अगर वैकुंठ जाना चाहे, हाँ, तो स्वर्ग से वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भक्ति का अच्छा अभ्यास करना है। इस पृथ्वी में मनुष्य जीवन में आपको भक्ति का अच्छा अभ्यास करना है ना। जैसे कि नलकुबर मणिग्रीव जो थे तो स्वर्ग में थे, और नारद जी वहाँ से गुजरे, उन्होंने सम्मान नहीं किया, नग्न खड़े रहे, तो नारद जी ने शाप दिया, वो वृक्ष योनि में आ गए। और वृक्ष योनि में नारद जी ने उनको जो है ये वरदान दिया था कि वृक्ष योनि में तुम लोग जो है अपने जो अपराध का तुम चिंतन करते रहो कि तुमने क्या गलती की कि तुमको वृक्ष योनि मिली है, और तुम्हें 36,000 साल के बाद भगवान का दर्शन होगा। तो वो उनका चिंतन चलता रहा। तो ये जो है 36,000 साल तक वृक्ष की योनि में उनका चिंतन चलता रहा कि उन्होंने क्या गलती की थी कि उनको वृक्ष का शरीर मिला है और अब उनको भगवान के दर्शन भी होंगे। तो वो चिंतन चलता रहा। तो इतना जो है उनका जो प्रायश्चित हुआ, हाँ, अपनी गलती का जो है विचार किया उन्होंने, और फिर जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान से उन्होंने फिर प्रार्थना की। अब स्वर्ग तो जा रहे हैं, अभी स्वर्ग तो जाना है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब हमारी जो है दृष्टि हमेशा आपके भक्तों में बनी रहे, हमारी वाणी आपका गुणगान करे, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी जो वाणी आपके गुणों का कथन करे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुने। तो ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग में कथा है भगवान की, स्वर्ग में भी भगवान का गुणगान होता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होती है तो फिर आप विषय भोगों में आसक्त नहीं हो करके आप भक्ति कर सकते हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जो है पक्के जब कोई भक्त होते हैं तो वो जो है उनके अंदर कुछ भौतिक भोगों की इच्छा होती है तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल होती है
कि वे स्वर्ग में भी भोगों से आसक्त नहीं होते। उनकी भोगों की इच्छा जो है वो पूरी भी हो जाती है और भगवान की जो भक्ति है उसमें वो उन्नति भी करते जाते हैं और स्वर्ग से भी वैकुंठ जाते हैं। ठीक है ना? किस तरह से हो सकता है कोई व्यक्ति? हाँ जी। बोलिए बोलिए। पुण्यों से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो हमारे अंदर भोगों की इच्छा है, हमारे जो पुण्य हैं वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर हम पुण्य करते हैं और वो पुण्य हम जो है अगर भगवान को समर्पित कर दें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना। हाँ, सुकृत पुण्यात्मा 4 प्रकार की मेरा भजन करते हैं। तो उनके पुण्य अगर ऐसे हैं तो वो जो है उन्होंने पुण्य किया है, इस प्रकार से पुण्य किया है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए। इस प्रकार से अगर वो पुण्य करते हैं तो वो पुण्य उनको शुद्ध करते हैं। सत्वगुण में कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है तो वो उसकी शुद्धि होती है, उसकी चेतना शुद्ध होती है। ये हरे कृष्ण मंत्र भी एक पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है ना? लेकिन अगर आप जो है इसको करते हैं कि आपको करना चाहिए, ये बताया गया है आपको करना चाहिए, ये आज्ञा है, वैष्णवों की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, इसलिए कर रहे हैं, तो ये आपको शुद्ध करता है, आपकी चेतना शुद्ध करता है। तो ये पुण्य जो है आपको शुद्ध करता है। आपके अंदर भोगों की भी इच्छा है अगर तो उन भोगों की इच्छा में भी जो है ये जो हरे कृष्ण मंत्र है आपकी चेतना को शुद्ध करता है। और भोगों की इच्छा भी होती है, लेकिन साथ साथ आपको वो ज्ञान भी होता है कि ये भौतिक संसार दुखों का स्थान है ना? तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये श्रीमद् भागवत, ये भी पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान का जो श्रवण कीर्तन है वही पुण्य है, उससे भी पुण्य होता है ना? लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन हम करते हैं तो भगवान हृदय में स्थित होकर के क्या करते हैं? हृदयंतस्थो है भद्राणी विधुनोति सुरसताम। जितने अभद्र हैं हमारे उनको धोते हैं भगवान। तो ये पुण्य ऐसा है, इससे हमारा हृदय का जितना मल है वो सब साफ होता है। ठीक है ना? ये शाम तुंदगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम। जो पाप बिल्कुल बंद कर देते हैं वो पुण्य ही पुण्य करते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। तो द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं, मेरा दृढ़ निश्चय का भजन करते हैं, तो उनका पुण्य है। उनका ऐसा पुण्य है कि कृष्ण का दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं, उनके पाप, अपने पापों को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो आप जो है 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपके पापों की सप्लाई बंद हो जाती है और पुण्यों की सप्लाई होती जाती है। तो फिर क्या होता है? दृढ़ निश्चय के साथ भजन, आपको वो ज्ञान होता है। ठीक है ना? हाँ जी माता जी। हमारी इच्छा की भोग होगी, तो क्या दोबारा से हमारी इच्छा नहीं होगी? फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम भगवत धाम में थे, हमने ईश्वर के भगवान से और स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा मानी हुई, तो क्या हम दोबारा से भगवत धाम में ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे? नहीं, दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपने एक बार आग में हाथ डाला तो दोबारा के आग में हाथ डालते हैं? नहीं डालते हैं, है ना? वहाँ याद रहता है, वहाँ सच्चिदानंद जीवन है, वहाँ का जीवन सच्चिदानंद है। ठीक है ना? तो गलती ऐसी नहीं होगी दोबारा। इसलिए भगवान कहते हैं जा कर के वापस नहीं आएंगे। आप आए हैं वहाँ से, वो अलग बात है, लेकिन जा कर के वापस नहीं आएंगे वो अलग बात है। ये नहीं है कि हम गिरे तो दोबारा गिरेंगे, ऐसा कोई होता है क्या? आप आग में हाथ डालते हैं तो दोबारा आग में हाथ डालते हैं क्या? है ना? ठीक है? हाँ जी। अच्छा, इधर इनको एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ सम और विषम परिस्थितियों में व्यवहार कैसा होना चाहिए? आज का विषय नहीं है ये। आपने जो है अगर सुना है प्रवचन तो आप प्रश्न करिए कि आपको क्या बताया गया है। हाँ माता जी, इधर माता जी। क्या माइक बंद कर दिया क्या?
हाँ बोलो हाँ बोलिए। प्रभु जी, पाप कर्म होने के बारे में आपने बताया कि पाप कर्म होते हैं तो कुछ बार अधोगति भी हो सकती है, कोई पशु बन सकता है या वृक्ष बन सकता है, और जैसे कि ये भक्ति है मनुष्य योनि को ही प्राप्त है प्रभु जी ने, कि फिर जैसे कुबेर के पुत्रों ने वृक्ष की योनि में भी भक्ति करी, और हम गजेंद्र मोक्ष में जब कथा सुनते हैं तो फिर पशु योनि में भी भक्ति करी, तो क्या भक्ति और जो निम्न योनि है उनमें भी हमको मिल सकती है? हाँ, मनुष्य की योनि में अगर आप भक्ति में बहुत पक्के हो जाते हैं तो अगर कुछ गलती हो जाए, जैसे पशु की योनि मिल जाए, तो भी भक्ति बनी रहती है। तो वो चीज़ जो है स्वर्ग में भी आप भक्ति कर सकते हैं और पशु पक्षी की योनि में भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भक्ति में जब कोई व्यक्ति पक्का हो जाए तब। इसलिए भक्त लोग यही प्रार्थना करते हैं, ममास्तु वासो दिव्यवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतके प्रकामम अवधूरित सारदार बिंदो चरणों ते मरणे भी चिंतयामि, कि मेरा वास चाहे स्वर्ग में हो, दिव्यवा भुविवा, या पृथ्वी में हो, या नरकी वा या नरक में हो, नरकांतक प्रकामम अवधूरित, मैं आपके जो चरण कमल हैं उनका मरण काल तक मैं चिंतन करूं, बाकी स्वर्ग में रहूं, चाहे पृथ्वी में रहूं, चाहे नरक में रहूं, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चुनाव नहीं है मेरा, मुझे जो है मतलब ऐसा कर दो तो बाकी जो है मेरी कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे स्वर्ग में रखो चाहे पृथ्वी में चाहे। तो इस तरह से जो है अगर भक्त चाहते हैं तो फिर जो है उनकी भक्ति सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। स्वर्ग में जो है जो ऐसे देवता भी होते हैं, तो बार बार आता है कि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो स्वर्ग के देवता देखते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, तो वो कौन से देवता हैं? वही देवता हैं। स्वर्ग में उनको पता होता है कि पृथ्वी में भगवान का अवतार कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, तो वो आकर के देखते हैं। तो चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है कि श्री चैतन्य जब जो है लीलाएं करते थे तो देवता लोग जो है आकाश से देखते थे भगवान की सब लीलाएं, और जब भगवान चैतन्य रात में सोने चले जाते थे तो देवता लोग भी अपने अपने स्थानों में चले जाते। तो दिन के समय पृथ्वी में जब दिन होता है तो जो है देवता लोग आ जाते हैं सवेरे सवेरे, और देवताओं को कोई नहीं देखता है, लेकिन देवता लोग भगवान की लीलाओं को देखते हैं। और जब भगवान रात में सोने चले जाते हैं तो देवता लोग भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो वो कौन से देवता हैं? वो भाग्यशाली देवता हैं। स्वर्ग में रह करके भी आप भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। भगवद गीता में एक बार लिखा है कि वैकुंठ लोक का वर्णन हुआ है, गोलोक धाम का वर्णन बताया गया भगवद गीता में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैकुंठ लोक में कौन से जाते हैं, गोलोक धाम में कौन भक्त जाते हैं? थोड़ा सा वैकुंठ में कौन जाते हैं, गोलोक में कौन जाते हैं, तो इस विषय में अगर हम नहीं भी कुछ जानते हैं, केवल हम अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, और हम भक्तों की सेवा में लग जाएं, किसी प्रकार से सेवा में लगे रहें, तो अपना स्वरूप भी जो है वो जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है तो अपना स्वरूप प्रकट होता है। तो अपना स्वरूप प्रकट होता है तो हमारा स्वयं आकर्षण होता है, कृष्ण की तरफ आकर्षण होगा, या राम की तरफ होगा, या विष्णु की तरफ होगा, तो हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो अगर हमारा गोलोक धाम में अगर हमारी सेवा है तो हम गोलोक धाम में जाएंगे, अगर वैकुंठ में सेवा है तो हम वैकुंठ से जाएंगे, हम जहाँ से आए वहीं जाएंगे। तो उसमें कुछ ऐसी चिंता की बात नहीं है कि वैकुंठ में कौन जाता है, गोलोक में कौन जाता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वैकुंठ में गोलोक में कोई अंतर नहीं है, जब वहाँ जाते हैं तो कोई वापस नहीं आते हैं, चाहे वैकुंठ हो चाहे गोलोक हो। अंतर केवल यही है कि गोलोक धाम में कृष्ण मनुष्य लीलाएं करते हैं, और भक्तों का जो कृष्ण के साथ संबंध है वो मनुष्य भाव में रहता है, और बहुत निकट का संबंध रहता है, प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है। तो ये अंतर है। वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य रहता है कि वो ईश्वर के रूप में है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।